सर बिना लाग लपेट के मेरा पहला सवाल यही, कहाँ थे आप 4 दिन? मैं कहीं नहीं था, मैं छात्रों के बीच में ही था। दरअसल क्या होता है कि उत्तेजना और युवा दोनों का मिलन बड़ा खतरनाक होता है। दुर्घटना घटी, बड़ी दुखद घटना घटी, बहुत दुखद घटना घटी। मैं दिल्ली में ही था, हूँ भी। मुझे ये लग रहा था कि जो मेन समस्या है, मूल उग्रता, उत्तेजना से कुछ नहीं होने वाला। सूरत में घटना घटी 2019 में, 22 लड़के जलकर मरे। अभी राजकोट में घटना घटी, गेमिंग जोन में लड़के मरे, जलकर मरे। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं। मेरा कहना यह है, जो कि अभी मैंने अपने चैनल पे भी इसको इशू किया, मैंने कहना यह है कि समस्या का जो मूल है कि अगर सरकार एक कानून बनाए, हम कानून की मांग करें। मैं अपने विद्यार्थियों से, स्टूडेंटों से, छात्रों से ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आपको, मैं आपके साथ हूँ, आप चलिए मेरे साथ। मैं मांग करता हूँ कि कानून बनाया जाए कि जो भी संस्था का ओनर है, जैसे मैं संस्था चलाता हूँ अवध ऊर्जा क्लासेस, अगर मेरे सेफ्टी कंप्लायंस नहीं है तो पहले बात तो मुझे एनओसी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मुझे एनओसी मिलती है तो मेरे संस्था में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो मुझे और उस एनओसी देने वाले अधिकारी को आजीवन कारावास होना ही चाहिए। जब तक कठोर दंड का विधान नहीं होगा ये घटनाएं घटती रहेंगी। 6 महीने बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी सीलिंग कर देंगे, दिखा देंगे, कार्रवाइयां कर देंगे, फिर 6 महीने बाद क्या होगा? मेरे सामने मेरे कोलीग संजीव वर्मा सर, मतलब इकोनॉमी में उतना बड़ा नाम इंडिया में नहीं था, सिर्फ बेसमेंट में दम घुटने की वजह से उस आदमी की मृत्यु हुई थी क्लास चलते वक्त। अच्छा, हाँ, 2 से 4:30 वाली वो क्लास ले रहे थे। संजीव वर्मा सर, बहुत बड़ा नाम संजीव वर्मा सर, और मैं करोल बाग में क्लास ले रहा था उसी वक्त पर, और क्लास दोनों आदमी ले रहे थे, और बेसमेंट की क्लास थी। मैं कई बार कह चुका था कि सर बेसमेंट की क्लास में घुटन होती है, और बेसमेंट की क्लास थी, और संजीव वर्मा की डेथ बेसमेंट में क्लास लेते वक्त हुई। उस वक्त किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन सी कोचिंग थी? अजीरामैन रवि ही थी, वहाँ पे इकोनॉमी के वो टीचर थे, वहाँ क्लास ले रहे थे। बात घटना आई गई हो गई, किसी से कोई मतलब नहीं रहा, वो बेचारे चले गए। लेकिन बेसमेंट की क्लासेस और बेसमेंट में बैठना तो बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। मुझे एक घटना याद है, मैं क्लास ले रहा था, एक लड़का आया, नया लड़का था। उसने कहा सर ये बेसमेंट के क्लास में तो एक ही एंट्रेंस है। मैंने कहा हाँ बेटा है तो एक ही एंट्रेंस। कहा सर कोई घटना घट जाए तो हम भागेंगे कैसे? 500 की क्लास, 400 की क्लास। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, एक तो सेफ्टी कंप्लायंस, दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास। सारी कोचिंगों को आदेश दिया जाए, मेरी भी तो चल रही है, कि मिनिमम 100, मैक्सिमम 200 से ज्यादा किसी क्लास में छात्र की संख्या नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसमें अगर सरकार चाहती कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें तो उसको एक विधान स्ट्रिक्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये महीने 2 महीने की बात है, फिर चीजें शुरू हो जाएंगी। आपके सुझाव